2019 के चुनाव में आपने 5 सीटें निकाली थी समाजवादी पार्टी ने, आजमगढ़, मैनपुरी, मुरादाबाद, रामपुर और संभल। जबकि मोदी लहर जबरदस्त चल रही थी, पूरे देश में चल रही थी, 300 पार बीजेपी अकेले चली गई थी। मोदी लहर में सीट निकालना, यूपी की 5-5 इंपॉर्टेंट सीटें निकालना, क्या मुश्किल था क्या नहीं इस बार वो लहर है क्या? नहीं, वो हम लोग और भी ज़्यादा जीतते। कुछ हम लोगों से गलतियां हुई, जैसे मैं खुद बताऊं कि थोड़ी सी और गलतियां हुई, कुछ नहीं, हम लोग वो भी जीतते, बहुत सीटें जीतते। और उन सभी गलतियों को सुधार के सब चीज़ों का जवाब 24 में उत्तर प्रदेश की जनता, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में देंगे। बीएसपी के साथ आपका गठबंधन था, बहुजन समाज पार्टी 10 सीटें ले गई, आपको मिली 5। क्या आप इसी गलती का जिक्र करना चाह रहे हैं? नहीं, गलती का कोई जिक्र नहीं, वो बातें बीत गई हैं कि वो ट्रांसफर नहीं हो पाया। जो बातें बीत चुकी हैं, बहन जी कहती हैं कि हमसे गलती हो गई, हमारा नुकसान हो गया, हमने वो ट्रांसफर करा दिया, ये नहीं करा पाए। अब वो बहन जी उम्र में हमसे बहुत बड़ी हैं, वो एक पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम उनका सम्मान करते हैं और उनसे अपील करते हैं कि ये चुनाव केवल किसी के सांसद बनने न बनने का चुनाव नहीं है। बहुत जिम्मेदारी से कहना मानक जी, और रिकॉर्ड में रखिएगा, ये चुनाव देश की डेमोक्रेसी को बचाने का, देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का चुनाव है। तो अब तो वो लड़ गई, अकेले लड़ रही हैं? नहीं लड़ें, वो बी टीम ना बने, लड़ने को तो कोई भी दल लड़ेगा, उतार रही है मुस्लिम उम्मीदवार, कोई भी लड़े, नुकसान तो आपका होने वाला है। लेकिन बी टीम ना बने। ये चुनाव मैंने कहा, मैंने जो पढ़ा, आज तक देखा, सुना, अपने जीवन काल में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि मैं रहूं ना रहूं, देश के संविधान में मेरी आत्मा हमेशा जीवित रहेगी। आज बाबा साहब की आत्मा पर हमला हो रहा है, आज देश के संविधान पर हमला है, आज देश की लोकतंत्र पर हमला है। यानी मायावती को देखकर बाबा साहब की आत्मा दुखी हो रही होगी, आप ये इशारा कर रहे हैं? नहीं, मैं ये बात नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं बाबा साहब की आत्मा जिस संविधान में बसती है, उस संविधान को ये बचाने का। पर अब तो देर हो गई, अब तो मायावती जी लड़ रही हैं। मैं उनसे कुछ थोड़ी अपेक्षा कर रहा हूं। मैं जो बात अपनी कह रहा हूं, मेरी बात सुनिए। वो क्या करेंगी क्या नहीं करेंगी उनका फैसला है, ना मेरे कहने से उनको फैसला लेना है, ना मेरे कहने से उनको फैसला बदलना है, ना मैं उनसे बदलने की अपेक्षा करता हूं। तो आपका नुकसान मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, ये चुनाव देश के संविधान को बचाने का चुनाव है, ये चुनाव देश के लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, ये चुनाव उस संविधान को बचाने का चुनाव है जिस संविधान में बाबा साहब ने समाज के दबे कुचले, शोषित, पीड़ित, गरीब, जिसको सबसे ज़्यादा बैकवेंचर मानो समाज में, उनको उठाने का जिन संविधान में जिसमें प्रावधान था, उस संविधान पर बीजेपी का हमला है। ओके। और यही मेरी अपील है आपके माध्यम से, जहां तक भी मेरी आवाज़ जा पा रही हो, इस चुनाव को देश के संविधान को बचाने के चुनाव के तौर पर लेना पड़ेगा। इस चुनाव को हमें देश के लोकतंत्र को बचाने के तौर पे चुनाव को लेना पड़ेगा। और ये सच है, आज कोई बात इसको सुने न सुने, कल को अगर बीजेपी सरकार आती है लौट के, तो 100% देश का संविधान बदला जाएगा। मतलब आखिरी चुनाव है, आप ये मान रहे हैं? देश में आखिरी चुनाव है। खड़गे जी अगर मोदी जी लौटे, बीजेपी लौटी, तो ये देश का आखिरी चुनाव होगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था जो आज है, जनता को सीधा वोट देकर देश के प्रधानमंत्री को भी बदलने का जो हक अधिकार मिला है, वो छीन लिया जाएगा। 100% छीना जाएगा। रूस बन जाएगा, रशिया बन जाएगा। 100% क्या होगा ये तो उनके दिमाग में। प्रधानमंत्री खड़गे जी तो कह चुके हैं रशिया बन जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया है खुद कि ऐसे फैसले होंगे कि 1000 सालों तक लोग याद करेंगे। तो मैं आप पत्रकार मित्रों से कहूंगा, आखिर पूछो बीजेपी के लोगों से, पूछो माननीय प्रधानमंत्री से, आखिर वो कौन से फैसले हैं जो लोग हजारों साल याद करने वाले हैं। ठीक है, मैंने मान लिया। आप इतना मान लेंगे तो देश समझ जाएगा। नहीं, मीडिया के साथी मैं आपकी बात मान रहा हूं कि पूरे विपक्षी दल जो हैं सारे के सारे, वो इस बात को कह रहे हैं और आपकी राय उनसे अलग नहीं है कि ये संविधान पर हमला है और आखिरी चुनाव है, इस तरह की बातें।